प्यारे बच्चों, आज की नेस की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हल करेंगे जो कल हरियाणा के अंदर नेस के लिए एक प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम हुआ था, जिसका विज्ञान का जो पोर्शन है वो हम हल करेंगे। तो विज्ञान का जो पोर्शन है वो आपके सेट ए एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। सेट ए में था, दो सेट थे आपके ए और बी। तो सेट ए में जो पहला जो पोर्शन था वो विज्ञान का था, तो वो हम हल करेंगे। तो उससे पहले जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम चलते हैं अपने विज्ञान पोर्शन की ओर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसान आमतौर पर बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। किसान आमतौर पर बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। जुताई करने से फसल उगाने में कैसे मदद मिलती है? मिट्टी में से सूक्ष्म जीवों को हटाने में मदद करता है, यह खेत में से खरपतवार को निकालता है, यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर ले आता है, यह मिट्टी में नमी का स्तर बढ़ा देता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। ऐसा करने से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। आगे है चौथा, चार बच्चे बैग के अंदर रखी एक वस्तु को महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। निम्नलिखित में से कौन सी बात वस्तु के बारे में नहीं कही जा सकती? वस्तु का एक छोर पर सपाट है, दूसरा छोर गोल है। तो ऐसा हम छू कर पता कर सकते हैं। इसमें पुदीने की जैसी गंध आती है। अगर सूंघ सकते हैं तो बिल्कुल ये भी हो सकता है। यह वस्तु एक जगह से फूली हुई है, तो अगर छू सकते हैं तो उसका भी पता चल सकता है। मुझे आशा है कि यह एक चॉकलेट है। ये गलत है यहाँ पर। चौथा ऐसा नहीं हो सकता। आगे, एक छात्र ने रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में अंदर एक पोस्टर देखा। उस पोस्टर पर चेतावनी दी गई थी कि एक प्रयोगशाला में काम करते समय संश्लेषित रेशों जैसे पॉलिएस्टर बने कपड़े न पहने। संश्लेषित रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में काम करने के लिए उन्हें अयोग्य बनाता है? तो यह जल्दी सूख जाता है, यह वजन में हल्का है, यह आग पकड़ने पर पिघल जाता है, यह भारी है। तो प्यारे बच्चों, ये सभी को पता है, संश्लेषित रेशों से बने जो कपड़े होते हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, पिघल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही है। आगे है, पेट्रोलियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्यारे बच्चों, यह एक काला तेल जैसा तरल पदार्थ जिसमें बुरी गंध आती है। यह समुद्र में रहने वाले जीवों के अवशेषों से बनाया गया है। तो पहला भी सही है, ऑप्शन दूसरा भी सही है। गलत पूछा हुआ है, इसको संशोधित करके कोयला गैस और कोलतार जैसे उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि ये कोयले से प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चौथे का सही होगा। आगे नेक्स्ट, अंकिता ने पढ़ा कि एक पदार्थ एक्स कमरे के तापमान पर ही अपने आप हवा में जलता है, जबकि पदार्थ वाई एक अचानक हुई प्रतिक्रिया के कारण जलता है और साथ में प्रकाश तथा ध्वनि भी उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों देखो, अंकिता ने पढ़ा कि एक पदार्थ एक्स कमरे के ताप पर अपने आप ही हवा में जलता है। अगर अपने आप जलने लगे, कोई प्रत्यक्ष कारण ना हो, तो वो होता है स्वतः दहन। और दूसरा है वायु अचानक कोई प्रतिक्रिया कारण साथ में गर्मी प्रकाश ध्वनि भी उत्पन्न देता है, तो साथ में विस्फोट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है। तो आगे, छठा प्रश्न, छठे में क्या है? तालिका बताती है कि चार अलग अलग जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। कौन सा जीव मृत पोषित है? जीव पी, जीव की, जीव आर, जीव एस। तो पहला पी, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यू, वे अपना भोजन के लिए पौधों जानवरों पर निर्भर करते हैं। आर, वे अपने भोजन के लिए मृत अवशिष्ट पदार्थ पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पता लग गया, मृत अवशिष्ट पदार्थों पर निर्भर करने वाले जो होते हैं वो आर हैं। तो उसमें भी ऑप्शन आर जो है तीसरे नंबर पे है। तो छठे का कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे सातवां जो है प्यारे बच्चों, उसमें देखो, उसमें आप दिया गया चित्र मानव उत्सर्जन प्रणाली की संरचना को दिखाता है। चित्र में अंकित एक्स क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारे वर्क हैं उससे नली आ रही है, ये जो मूत्राशय के अंदर मूत्र को लाती है, तो इसको हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी। तो यहाँ मूत्र वाहिनी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दो है एक्स, मूत्र वाहिनी जो मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाती है। तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, ये वाला। आगे है, समीर एक सतह पर ABCD नामक चार खिलौना कार चलाता है। दी गई तालिका के
विशेष समय अंतराल पर प्रत्येक कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। सबसे तेज खिलौना कार कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, इसमें टेबल होनी चाहिए थी, टेबल मिस है, तो हम आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट। एक समीरा एक खुला परिपथ बनाना चाहती है जिसमें हो एक बल्ब, तार, दो बैटरी और एक स्विच। स्विच को दिखाने के लिए उसे इन प्रतीकों में से किसका उपयोग करना चाहिए? अगर खुला बनाना है तो प्यारे बच्चों खुले स्विच का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर 90 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां है सिकल सेल अमोनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण विकृत हो जाता है। प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन को जोड़कर पूरे शरीर में पहुंचाता है, परिवहन करता है। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन में कमी आएगी या दिक्कत आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ये प्रभावित होगा। तो आगे नेक्स्ट, रमेश एक किसान है जो कम बारिश वाले क्षेत्र में रहता है जिसमें कोई झील और नहर नहीं है। गर्मियों में वहाँ पानी की बहुत कमी है और फसलों को पानी देने में बड़ी कठिनाई होती है। तो पानी के संरक्षण के लिए रमेश को कौन सी सिंचाई विधि अपनानी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर टपकन जो विधि है उसमें सबसे कम पानी की जरूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 उसको अपनानी चाहिए। आगे रवीना केक बना रही है, केक का फुलाना बढ़ाने के लिए उसे किस घटक का उपयोग करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, केक को बढ़ाने के लिए हम उसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट या खमीर डालते हैं। तो यहाँ कौन सा खमीर, क्योंकि यह केक की चीनी का उपयोग करता है तथा बुलबुले पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में खमीर दिया हुआ है, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे नमक और शक्कर और तेलों का संरक्षण करने के लिए भोजन में जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जाम में फलों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीनी होती है। चीनी संरक्षण में कैसे मदद करती है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया को सीधे नाशन करके भोजन को संरक्षित करता है। यह भोजन की अम्लता को बढ़ाता है, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। यह भोजन में लवणता को कम करता है, जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। यह भोजन में नमी की मात्रा को कम करता है, जो बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है। तो प्यारे बच्चों, नमक, शक्कर और तेलों का जो संरक्षण है वो भोजन में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। ऐसा करने से क्या होगा? बैक्टीरिया की वृद्धि रुकेगी, भोजन की नमी की मात्रा में कमी आएगी। दूसरा भी सही हो सकता है, यहाँ पर अम्लता को भी बढ़ाते बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। तो दूसरे और चौथे में से आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। ज़्यादा सही ऑप्शन आपका चौथा है, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेंगे? चौथा ऑप्शन करेंगे। आगे नेक्स्ट, मलेरिया एक कठोर बीमारी है जो परजीवी एनाफ्लीज मच्छर द्वारा होता है। 4 छात्रों ने मलेरिया रोग के प्रसार को रोकने के तरीकों के बारे में सोचा, किस छात्र ने सही उपाय प्रदान किया? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मच्छर से बचाने के लिए क्रीम का उपयोग करें, छोटे और ढीले कपड़े पहने, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के ठहराव को रोकें, सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क में कचरा इकट्ठा करें। तो यहाँ पर 1 नंबर बात है, मच्छर को बचाने वाली क्रीम का उपयोग करें, ये भी सही है। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के ठहराव को रोकें, ये भी सही। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 1 और 3 छात्र सही हैं। अंजलि के पास सोडियम और फास्फोरस हैं। वह कमरे के तापमान पर 2 टेस्ट ट्यूब में पानी डालती है, फिर एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम और दूसरी टेस्ट ट्यूब में फास्फोरस डालती है। अंजलि देखती है कि सोडियम पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है, लेकिन फास्फोरस से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इस अंतर का कारण क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसका कारण जो है फास्फोरस कमरे के तापमान पर रखे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही होगा। कमरे के ताप पर फास्फोरस जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। आगे अरुणा पौधों की वृद्धि को अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग की स्थापना करती है। खाद, एक गमले में खाद है, दूसरे में उर्वरक है, तीसरे में केवल मिट्टी है। तो देखो, खाद गमला 15 सेंटीमीटर शुरुआत में पौधे की, और फिर बढ़ गया 40 तक हो गया। उर्वरक वाले में 15, फिर 50 हो गया। केवल मिट्टी वाले में 15, फिर 30 हो गया। इसके बाद में अरुण ने उस मिट्टी में नए पौधे लगाकर इस क्रिया को दोहराया। खाद गमला 15, 50 हो गया, उर्वरक 15 से 35 हो गया, केवल मिट्टी लगाने से 15 से 30 हो गया। तो आप देख रहे होंगे जो उर्वरक हमने डाली थी उसमें क्या है, बढ़ोतरी में कमी आ गई, और जिसमें खाद डाली है उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा हो गई। अरुण इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकालता है? उर्वरक के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। खाद उतनी कारगर नहीं जितनी कि उर्वरक है।
खाद और उर्वरक दोनों मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। बिना खाद के सादे मिट्टी पौधे की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि उर्वरक जो है वो लगातार उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता को कम करती है। तो हमें उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए, खाद ज़्यादा डालनी चाहिए। वस्त्र उद्योग में प्राकृतिक रेशा पर कृत्रिम रेशे का इस्तेमाल बढ़ाने का प्राथमिक कारण क्या है? क्योंकि यह ज्वलनशील है, क्योंकि यह बनाना सस्ता पड़ता है, क्योंकि यह पानी को जल्दी सोख लेता है, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका जो है वो दूसरा सही होगा। क्यों है? क्योंकि यह बनाने में सस्ता है। जो प्राकृतिक रेशों से वस्त्र जो बनते हैं वो महंगे पड़ते हैं, कृत्रिम वाले सस्ते बन जाते हैं, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। एक मछुआरा अपनी मछली पकड़ने की छड़ी की मरम्मत कर रहा है। उसे एक रस्सी की आवश्यकता है जो मजबूत, लोचदार और लंबे समय तक चलने वाली हो। रस्सी के लिए कौन सी सामग्री आदर्श होगी? तो प्यारे बच्चों, वो कपास, रेयन, नायलॉन या रेशम। तो वो नायलॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नायलॉन की। आगे है 19वां, यह चित्र नाइट्रोजन चक्र को दर्शाता है। तो चित्र को आप देखें, यदि मिट्टी में कोई बैक्टीरिया मौजूद न हो तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर मिट्टी में बैक्टीरिया नहीं होंगे, ये देखो नाइट्रोजन यौगिक का स्थिरीकरण करने वाले इनकी जड़ों में रहते हैं पौधों की, तो मिट्टी में सड़ने वाली पदार्थ में कमी होगी। पौधे के उत्थान के लिए मिट्टी में कोई नाइट्रोजन नहीं होगी। पौधे के उपयोग के लिए वातावरण में अधिक नाइट्रोजन होगी। पौधों और जानवरों से सड़ने वाले पदार्थों के उत्थान में वृद्धि होगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पौधे के उत्थान के लिए मिट्टी में कोई नाइट्रोजन नहीं होगी। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होंगे जमीन के अंदर तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करेगा? तो इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक बिजली मिस्त्री घर की वायरिंग की मरम्मत कर रहा है। वह कनेक्शन को पूरा करने के लिए तार के सिरों को जोड़ता है। अब बिजली एक खुले कनेक्शन से बह रही है। बिजली के झटकों से लोगों को बचाने के लिए मिस्त्री को क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर तारों को हम जोड़ते हैं, झटकों से बचाने के लिए तार के ऊपर प्लास्टिक टेप लपेटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे, वस्त्र उद्योग में प्राकृतिक रेशा पर कृत्रिम रेशे का इस्तेमाल बढ़ाने का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, पहले भी आ चुका है। इसका कारण क्या होगा? दूसरा होगा, क्योंकि यह बनाना सस्ता पड़ता है। आगे, अंजलि के पास सोडियम और फास्फोरस आई। तो ये भी रिपीट हो गया प्यारे बच्चों। तो इसमें भी तीसरा हो जाएगा, जो हम पहले कर चुके हैं। फास्फोरस कमरे के तापमान पर रखे पानी से अभिक्रिया नहीं करता। आगे है 23वां, नीचे एक अपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया दी गई है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, जो कैल्शियम जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 बनाता है। क्या बनाता है? CaCl2। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा, और हाइड्रोजन गैस निकालता है। आगे नेक्स्ट, धातुओं और गैर धातुओं का अध्ययन करने के लिए छात्र X पर कुछ गतिविधियां करता है और टिप्पणियों को एक किताब में दर्ज करता है। यह पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, पीटने पर पतली चादर में समतल हो जाती है, फैला हुआ है तार की तरह पतला हो जाता है, थोड़ी सी मारने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे गुण किसके हैं? धातु के हैं। तो इसमें से धातु छांटनी है आपको। कोयला, तांबा, सोडियम, नाइट्रोजन। सोडियम भी धातु है, लेकिन सोडियम जो है वो उसमें ऐसा गुण नहीं होता, वो एक अपवाद होती है। लेकिन यहाँ पर तांबा जो है उसमें ये गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे है सार्वजनिक परिवहन जैसे बस और ऑटो रिक्शा CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर चलाए जाते हैं। कई कारें पेट्रोल की बजाय CNG का उपयोग कर रही है। पेट्रोल पर CNG का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं? CNG कम प्रदूषणकारी है। CNG से अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। CNG कहीं भी ऊर्जा पाया जा सकता है। CNG का टूट साधन है। तो प्यारे बच्चों, CNG जो है वो एक कम प्रदूषणकारी है। तो यहाँ पर 25 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे है ध्वनि उत्पन्न करने वाली 3 वस्तुएं P, Q, R विभिन्न गति से कंपन कर रही है। P है जो 18 कंपन प्रति सेकंड, Q 100 और R 1800। इनमें से कौन सा मानव द्वारा सुना जाएगा? तो मानव जो होता है 20 से 20,000 के बीच वाले सुन सकता है। तो 20 और 20,000 के Q और R हैं। तो कौन से ऑप्शन में है आपके यहाँ Q और R? तो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे Q और R। आगे है मुकुल पार्क में खेल रहा है। वह एक एम्बुलेंस की सरंगी बनाना आवाज़ सुनता है। धीरे धीरे ध्वनि की मात्रा बढ़ती है। ध्वनि के जोर से परिवर्तन का एक कारण क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, एम्बुलेंस आ रही है और मुकुल स्थिर है, तो यही कारण है पहला ही इसका। एम्बुलेंस उसकी ओर आ रही है, मुकुल एक जगह पर बैठा हुआ है। आगे है मछली बाजार
के बगल में स्थित एक बड़ा सिनेमा घर के अंदर सिनेमा का प्रदर्शन हो रहा है। मछली बाजार में फेरी वाले और वाहन है जो बहुत शोर करते हैं, लेकिन अंदर के दर्शक सिनेमा के स्वादों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? सिनेमा घर की छत पर कई लाउड स्पीकर लगाए गए, गलत है। सिनेमा घर में केवल उन्हीं सिनेमा की प्रदर्शन होती है जिन्हें स्वाद लोगों के लिए सर्वे होते हैं, ये भी गलत है। सिनेमा घर की दीवारें और छत ध्वनिरोधी सामग्री से ढकी होती है, ये सही है, क्योंकि सिनेमा घर की जो दीवारें होती है वो इस तरह की सामग्री से ढकी होती है जो बाहर की ध्वनि है उसको डिस्टर्ब नहीं करती, सुनाई नहीं देती। आगे है, सड़क पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में कौन मदद कर सकता है? वाहन धीरे चलाएं, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, पेट्रोल पंपों की संख्या कम करें, अधिक सड़कों का निर्माण करें। तो प्यारे बच्चों, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग अगर हम करेंगे, दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है, इसका सही है। अगर हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे तो हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। चित्र में विभिन्न स्रोतों ए बी सी डी से ध्वनि उत्पन्न कर 4 अलग अलग तरंगों के पैटर्न को दर्शाया गया है, ए बी सी डी। तो प्यारे बच्चों, कंपन जो हो रहे हैं वो किस में ज़्यादा हो रहे हैं? चौथे में। तो सबसे अधिक आवृत्ति भी किसकी होगी? चौथे की होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अधिक आवृत्ति की पूछी है। तो प्यारे बच्चों, ये विज्ञान के 30 प्रश्न थे जो कल के सेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।